पर्व और त्योहारों की जो हमारी विशिष्ट परंपरा है, भारत के सनातन धर्म के अंदर उस महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी घटना को जिसने तत्कालीन समाज को एक नई दिशा दी, समाज को सत्य के मार्ग पर, कर्तव्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए एक नई प्रेरणा दी, हमारी ऋषि परंपरा ने उसे पर्व और त्योहार के रूप में हम सब के लिए संरक्षित करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान किया है। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या विजयदशमी, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो या रामनवमी, नवरात्रि के वासंतीय नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि के कार्यक्रम, किसी एक पक्ष को लेकर के नहीं चलते, समग्रता को लेकर के, पूरे समाज को लेकर के चलने वाले आयोजन हैं। इसमें एकांकीपन नहीं है, सामूहिकता है। पर्व और त्योहारों के पीछे की मंशा भी यही है कि हम अकेले नहीं हैं, ये पूरा समाज है। जैसे यज्ञ होता है ना, यज्ञ एक व्यक्ति के द्वारा संपन्न नहीं होता है। कोई घर में भी कोई हवन का कार्यक्रम आयोजित करता होगा तो अकेले नहीं करता होगा, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के करता है। गांव गांव में फसल कटने के उपरांत यज्ञ के आयोजन होते हैं, पूरा गांव उसमें सहभागी बनता है, हर एक व्यक्ति का योगदान होता है। कोई यज्ञशाला का निर्माण करता है, कोई लकड़ी लेके आता है, कोई निर्माण की सामग्री लेकर के आता है, कोई उसके निर्माण को मूर्त रूप देता है, कुछ लोग आर्थिक सहयोग देने वाले होते हैं, कुछ लोग व्यवस्था के साथ जुड़ करके इस आयोजन को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ लोगों के द्वारा उस यज्ञ में आचार्य की भूमिका निर्वाह करते हुए, यजमान की भूमिका का निर्वहन करते हुए उस पूरे आयोजन को संपन्न किया जाता है। यानी समाज का हर एक तबका उस आयोजन के साथ जुड़ता है। ऐसे ही जीवन रूपी यज्ञ में भी जब समग्र समाज की भूमिका होती है, तभी वह फलीभूत होता हुआ दिखाई देता है। इस आयोजन में भी आपने देखा होगा, हर एक तबका बिना भेदभाव के, बिना किसी छुआछूत और अस्पृश्यता के एकजुट होकर के इस आयोजन में सहभागी बना है। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखना, समाज में हमेशा दो प्रकार की ताकतें होंगी। एक अच्छी सोच करने वाली ताकतें, अच्छी सोचने वाली, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाली, और एक नकारात्मक सोच के साथ विध्वंसात्मक गतिविधियों को प्रश्रय देने वाली। याद रखना, सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने वाली जो ताकतें होती है, वही सदैव विजयी होती है। आपने देखा होगा, परसों होलिका दहन के कार्यक्रम संपन्न हुए, और उत्तर प्रदेश के अंदर ही जो मैं आपको बताता हूं कि 1,61,000 स्थानों में होलिका दहन के कार्यक्रम संपन्न हुए। कहीं पे कोई समस्या नहीं, देश भर में आयोजन हो रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। बहुत सारी जगह
कल चंद्र ग्रहण के बावजूद भी बहुत सारी जगह होलिका का आयोजन परसों से ही प्रारंभ हो गया था। होली मिलन के कार्यक्रम, रंगोत्सव के कार्यक्रम जैसे मथुरा वृंदावन में पिछले 15 दिनों से चल रहे हैं। 15 दिनों से लाखों लाख लोग अलग अलग स्थानों पर, किसी दिन गोकुल में, किसी दिन वृंदावन में, किसी दिन बरसाना में, किसी दिन नंदगांव में, किसी दिन गोवर्धन में, किसी दिन बलदेव में, किसी दिन मथुरा में, किसी दिन किसी अन्य स्थान पर लाखों लोग एकत्र होकर के होली के इस आयोजन में सहभागी बन रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर मैं देख रहा था आज दोपहर में, जब मैं भगवान नरसिंह की यात्रा, शोभा यात्रा के उपरांत जब मैं वापस आया, टेलीविजन चल रहा था, मैंने देखा अचानक ही क्या स्थिति होती। देश भर के अंदर कहां कहां पे होली के आयोजन किस रूप में आयोजित हो रहे हैं। कितना आनंद की अनुभूति हो रही थी। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, बड़ा व्यक्ति से लेकर के समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी पूरे उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन में सहभागी बन रहा था। और यही जीवन है। जीवन का उत्साह और उमंग ही वास्तव में जीवन का सही मायने यही है। जीवन वह नहीं है जिसको हम डर करके जीते हैं, सहमे हुए जीते हैं। आप याद करिए, हम होली के उत्सव के साथ आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में अव्यवस्था है, अराजकता है। अव्यवस्था किस कदर है, हर व्यक्ति सहमा हुआ है। भारत में नहीं है, क्योंकि भारत की सोच सकारात्मक रही है। भारत सही दिशा में सोचता है। भारत ने तो कभी किसी को बुरा नहीं कहा, बुरा नहीं किया, और जब बुरा किया नहीं है, कहा नहीं है, तो बुरा सहा भी नहीं है। सर्वत्र होली के उत्सव के साथ हम आज जुड़े हुए हैं। होली मिलन के कार्यक्रम, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग उसमें सहभागी बन रहे हैं, अपने पर्व का आनंद ले रहे हैं। याद रखना, ये उत्साह का माहौल तभी होता है जब उपद्रव समाप्त होता है, जब शांति होती है। अशांत वातावरण में, उपद्रव में, अराजकता में उत्सव नहीं होते। वहां मानवता सहमी रहती है। अराजकता सबके दिलो दिमाग पर काबिज रहती है। लेकिन हम लोग उत्साह और उमंग के इस आयोजन को, इस उत्सव को हर व्यक्ति जुड़ करके आनंद की अनुभूति कर रहा है। याद रखना कि आयोजन को इस उत्साह और उमंग के साथ हम इसलिए आयोजित कर पा रहे हैं क्योंकि हम सब ने सकारात्मक सोच करके एक सकारात्मक माहौल सामूहिक रूप से बनाने में योगदान दिया। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। परिणाम हमारे सामने है, हम उसका एहसास भी कर पा रहे हैं। लेकिन क्या दुनिया के अंदर जहां बमबारी हो रही है, जहां पे आतंकवाद है, जहां अराजकता है, क्या वहां पर भी इसी प्रकार का उत्साह का माहौल होगा? कहीं नहीं होगा। वहां पर मानवता करा रही है, अराजकता चरम पर है, अव्यवस्था है। लेकिन हम भारतवासी इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं, और सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि हमें अपने आप में, अपने देश पर, अपने देश के नेतृत्व पर, अपने ईश्वरीय अवतारों पर गौरव की अनुभूति होती है।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।